मेरे बच्चे, तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमने सोचा कि मैं माफ करता रहूंगा, परंतु तुमने मेरी कृपा को ही अपनी ढाल बना लिया। तुमने मेरे नाम का सहारा लेकर पाप किए और फिर उम्मीद की कि मैं आंख मूंद लूंगा। भक्त नहीं, तुम अब दुष्ट कहलाते हो, क्योंकि तुम्हारी नीयत में अब भक्ति नहीं दिखावा है। तुम्हारे माथे पर तिलक है, पर दिल में धूल है। मेरे द्वार पर घंटे बजते हैं, पर घर के अंदर पाप की चीखें सुनाई देती हैं। तुमने मेरी आरती की आवाज से अपने पापों को ढकना चाहा, लेकिन मेरे त्रिनेत्र से कुछ भी छिपा नहीं। याद रखो, मैंने रावण को तब छोड़ा था जब उसने खुद को भगवान समझ लिया था। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे हैं। तुमने मेरे मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया और मेरी मूर्ति को दिखावे की वस्तु बना दिया। हर बार जब तुमने मुझे नजरअंदाज किया, मेरी चेतावनियों को मजाक समझा, तुम्हारे जीवन से मेरी कृपा एक एक करके हटती चली गई। और अब जब विनाश सामने खड़ा है तो तुम मुझे पुकारते हो। क्या तुम्हें लगता है, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा कि मैं तुम्हारी योजनाओं का हिस्सा बनूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी भक्ति सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए है? आज मैं साफ कहता हूं, जिसने मेरी उपेक्षा की, जिसने मेरी आराधना को मजाक समझा, जिसने मेरी आंखों में आंख डालकर पाप किए, अब मैं उसे नहीं बचाऊंगा। यदि तुम अब भी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहे, तो तुमसे बड़ा अंधा कोई नहीं। यदि यह वाक्य आपके दिल में कुछ हिला रहा है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, चेतावनी है मेरे बच्चों। जब तक मैं मौन था, तुमने सोचा मैं सहन कर रहा हूं, परंतु मैं मौन इसलिए था ताकि तुम सुधर सको। लेकिन तुमने मेरी चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया, मेरी सहनशीलता को कमजोरी समझा। पर आज मेरी चेतावनी आखिरी है, अब भी सुधर जाओ, नहीं तो मैं वह करूंगा जिसे तुम पीढ़ियों तक नहीं भूलोगे। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा नाम, सब कुछ मिटा दूंगा, क्योंकि तुमने अपने अंदर वह जहर पाल लिया है जिसे केवल विनाश ही काट सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब मैं खुद को तुम्हारे जीवन से हटा लूंगा तब क्या रह जाएगा? अगर सच में आप महादेव से डरते हैं तो कमेंट करो, मुझे क्षमा करो। महादेव और इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो दिखावे की भक्ति करता है। शेयर करो। अभी मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए, कभी बीमारियों के रूप में, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, कभी मन की अशांति के रूप में, पर तुमने सबको कहकर टाल दिया। तुमने अपने भाग्य को भी झूठ कहा और मेरी योजनाओं को चुनौती दी। अब भुगतने को तैयार रहो। मेरे सामने घंटे बजाकर खुश हो जाते हो, पर दिन भर दूसरों का दिल दुखाते हो। यही है तुम्हारी भक्ति। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बहाने नहीं समझता, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। अब मैं तुम्हें वही देने आया हूं जो तुम्हारे कर्मों का फल है। और यकीन मानो, जब महाकाल न्याय करता है तब समय भी थम जाता है। इस संदेश को अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इसका मतलब है महादेव ने तुम्हें चेतावनी दी है। दिल से सब्सक्राइब करो अभी। तुम सोचते हो कि कुछ दान, कुछ पूजा से तुम्हारे अपराध धुल जाएंगे। नहीं, अब नहीं। मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगा जब तुम अपने भीतर की गंदगी को साफ करोगे, जब तुम मेरे नहीं, अपने अंतःकरण के सामने रोओगे। तुमने अपने घर के कोनों में मेरी मूर्तियां सजाई, पर अपने जीवन से मुझे निकाल दिया। याद रखो, जब कोई मुझे दिल से नहीं बुलाता तो मैं चुपचाप चला जाता हूं, और जब मैं जाता हूं तो साथ ले जाता हूं शांति, समृद्धि और सहारा। क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा अंत बिना कृपा के हो? अगर तुम मेरी कृपा वापस चाहते हो तो आज अपने घमंड को तोड़ो, सब्सक्राइब करो और अपनी आत्मा से कहो, अब मैं बदलूंगा। मैंने देखा है तुम्हारे भीतर की द्वेष, जलन और स्वार्थ, वो सब जिसे तुम लोगों से छुपा लेते हो, पर मुझसे नहीं। तुम दिन भर दूसरों की आलोचना करते हो और रात में मेरे सामने बैठकर प्रार्थना करते हो। ये कौन सी भक्ति है? मैंने तुम्हें शक्ति दी थी ताकि तुम रक्षक बनो। तुमने उसी शक्ति से अपनों को दुख दिया। अब समय समाप्ति की ओर है और मैं निर्णय दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन का अंतिम निर्णय। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी की आंखें खोल सकता है, तो शेयर करना तुम्हारा धर्म है।
मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरकर भक्ति करो, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरे नाम पर पाप करते रहो। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, भक्ति तुम्हारे व्यवहार में होनी चाहिए। क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी दुखी को गले लगाया? अगर नहीं तो तुम्हारी पूजा मेरे लिए सिर्फ शोर है। तुमने मुझे नजरअंदाज किया, पर आज ये शब्द तुम्हें हिला दें तो समझ लेना, महादेव अब मौन नहीं है। एक कमेंट करो, मैं अब भी आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूं। महादेव, जब तुम्हारा समय अच्छा चलता है तुम दुनिया घूमते हो, पर जैसे ही समय पलटता है तुम मेरा दरवाजा खटखटाते हो। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए केवल बुरे समय का भगवान हूं? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ था, पर तुमने सिर्फ जरूरत पड़ने पर मुझे पुकारा। ये भक्ति नहीं, स्वार्थ है। अगर तुम्हारे जीवन में एक बार भी ऐसा हुआ हो तो लिखो, मुझे शर्म है महादेव, अब भी समय है। अगर तुमने आज सच्चे मन से पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, वरना तुम्हारा जीवन मेरी अनुपस्थिति में सूखा हुआ रहेगा, न कोई सुकून, न कोई सहारा। जिन्होंने सच में मेरी भावनाओं को समझा वो अभी सब करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, चेतावनी है। मैंने तुमसे केवल श्रद्धा मांगी थी, तुमने बदले में मुझे ठुकराया, अपमानित किया, और तब याद किया जब तुम्हारे अपने ने मुंह मोड़ लिया। मेरे लिए देर नहीं लगती तुम्हारा भाग्य पलटने में, पर आज मैं चाहता हूं कि तुम खुद पलटो, अपने भीतर झांको और अपने कर्मों को देखो। अगर तुम्हें लगता है कि आज किसी को यह सुनने की जरूरत है तो इसे शेयर करो। यह महादेव का संदेश है, मनोरंजन नहीं। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे चरणों में लौट आओ या फिर अपने विनाश को गले लगाओ। कमेंट करो महादेव, अब से मेरा जीवन बदल जाएगा। सब्सक्राइब करो अगर तुम सच में मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहते हो। शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी मुझे अनदेखा कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी चेतावनी मिले। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार के दिन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस व्यक्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा, वह अब वापस आ रहा है। यह महादेव की कृपा से हो रहा है, और महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते तुम्हें इस खुशखबरी का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। जो भी भक्त सबसे पहले और सच्चे श्रद्धा भाव से यह करेगा, उस पर सीधा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद से तुम्हारे घर की हर समस्या दूर दर हो जाए और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में अंगन खुशियों की बारिश करने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो 888 टाइप करें और अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। कोई भी मनोकामना चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव की कृपा से पूरी होगी। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन के कठिन समय समाप्त होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 है। आप सबसे पहले टाइप करें भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 8888 और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। यह मात्र अंक नहीं है, बल्कि यह महादेव का शक्तिशाली मंत्र, एक ओम नमः शिवाय को 108 बार जपन के समान है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह टाइप करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, यह कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान भोलेनाथ सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। वह आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या से घबराना ना पड़े। महादेव अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। वह अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्ति के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी अर्पण करते हैं
तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वह आपका बेटा हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, तो उन्हें यह संदेश जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है वह अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं? इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पल्ले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से यह आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की महिमा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यह समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह बदला तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करो। महादेव के चरणों में बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे और अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि ही नहीं लाता, बल्कि वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा भेज रहा है, तो महादेव का ध्यान करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह पारिवारिक वाद हो, वह संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, महादेव की कृपा से वह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर एक बार फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तब भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हरणा सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। वह तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, महादेव का स्मरण करो। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगा। आशीर्वाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम हमेशा उसके पार जा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आराधना करना तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उनकी आराधना से न केवल तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बल्कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जब भी तुम अपनी प्रार्थनाएं में महादेव को सच्चे मन से पुकारते हो, वह तुम्हारी आवाज जरूर सुनते हैं। वे तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी को समझते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको शायद यह महसूस हो रहा है
कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन रही है। वित्तीय रूप से भी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपके अपने करीबी और मित्र भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह साफ हो गया कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई और आपका सगा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना समझा था उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए। यह वे लोग थे जो आपका अपना होने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और अधिक खराब करने में अपना बड़ा योगदान दिया। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग आपके आसपास के थे, चाहे वह आस पड़ोस के लोग हों या आपके कार्यालय के सहकर्मी। उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया बल्कि आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब यह इंसान तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डूबा दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस स्थिति से और गहराई में गिराने की कोशिश की गई। उस समय आपके चारों ओर ऐसी बातें की गई जैसे बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे। आज देखो इनकी क्या हालत हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनके कर्म का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि परमात्मा सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख और मजबूरी का मजाक बनाते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर आपको यह बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस सच्चाई को समझो कि महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनके कर्म अब उनके सामने आ गए हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को महादेव के प्रति और भी गहरा करें। उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहे और वह हर संकट में आपकी रक्षा करेंगे। उन्हें अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न करें और देखें कैसे आपके जीवन में हर समस्या का समाधान स्वयं आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहां जाएं और किस दिशा में कदम बढ़ाएं। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। उनकी जिंदगी ऐसी स्थिति में आ चुकी है, उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है और अब उन्हें अपने किए कर्मों का फल भग रखना होगा। यह चीजें उन्हें अब समझ में आ रही हैं। उनकी यह स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें सपनों में भी वही सब कुछ दिख रहा है जो आपने झेला है। वह सारी परिस्थितियां, वह सारी मुश्किलें जो आपने सहन की, अब उन्हें दिखाया जा रहा है। अब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। जब पाप का घड़ा भरता है तब उसे समझ आने लगता है कि किस वजह से यह सब हो रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया अब अपने जीवन में एकाएक करके सर्वनाश का समय देख रहे हैं। चाहे वे आपको बताएं या ना बताएं, आपसे अपनी स्थिति शेयर करें या ना करें, यह सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपने अपनी जिंदगी से उन लोगों को काट दिया, उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली, लेकिन अब परमात्मा चाहते हैं कि आप जानें कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। आपने अपने हिस्से की कठिनाइयों को सहा और अब आपका जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाया, अब वे अपने कर्मों का फल देख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे ना तो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली इसमें मिली हुई थी। अब ऐसा समय आ चुका है कि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग मौत से भी बदतर स्थितियों का सामना करेंगे। अब यह नहीं कहूंगा कि उनकी मौत आ जाएगी, लेकिन उनके हालात ऐसे हो जाएंगे कि वे खुद मृत्यु की कामना करेंगे। उन्हें हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ेगा और यह सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। देखो,
उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की और इसका सबसे बड़ा दोष उन्हीं पर आता है। परमात्मा का न्याय अब उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। अब समय है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते और समझे कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश सही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म का पालन करें, क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा है। इस पूरी स्थिति में यह दिख रहा है कि भगवान शिव ने उन्हें उनके कर्मों का सही फल दिया है। यह उनके जीवन का समय है जब वे अपने कर्मों के परिणाम को भोग देंगे। अब उनके पास कोई भी उपाय नहीं बचा है और उनके द्वारा किए गए पापों का उन्हें प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया। उन्होंने ग्रुप बनाकर बातचीत की। उन्हें पता था कि आपको मदद की जरूरत है, विशेष रूप से आर्थिक सहायता की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जहां बात छोटी मोटी सहायता से हो सकती थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डालने का प्रयास किया। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने आपके ऊपर एक चीज के बदले 10 चीजें वसूल ली। आपका बोझ बढ़ाने के लिए, आपको और अधिक मुश्किलों में डालने के लिए इन लोगों ने अपनी स्वार्थी का परिचय दिया। उनके अपने फायदे के लिए उन्होंने आपके जीवन को कठिन बना दिया। उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि यह लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को स्थिर करने के लिए उन्होंने आपकी परेशानियों का भरपूर फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे यह महसूस हो रहा है कि परमात्मा ने उन्हें उनकी गलतियों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। कभी कभी मेरे हाथ पैर भी ठंडे और गर्म होते हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड और परमात्मा अब न्याय कर रहे हैं। जैसा कर्म आप करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के अच्छा करते हैं, तो जीवन में आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह कर्म कभी माफ नहीं होते। मेरे प्रिय, यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके कर्मों का परिणाम आपके जीवन में जरूर आता है। देखो, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कर्मों के लिए कोई माफी नहीं है, और यह लोग जिन्होंने आपकी मदद के बजाय आपका मजाक बनाया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। शायद आपके परिवार से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मजाक बनाया, और जहां उनकी मदद करनी चाहिए थी वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डाला। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों को अब यह सब गतना पड़ रहा है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आ चुका है। उन्होंने अपना पहला कदम उस दिशा में रख दिया है जहां से अब वापसी मुश्किल है। जो लोग आपकी मजबूरियों का मजाक बनाते थे, आज वही लोग अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मों का घड़ा भर दिया था और अब वह लड़ने लगा है। यह शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग यह बात आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप यह समझ लो कि अब उनके जीवन में तूफान आ चुका है। वे हर तरह के तंत्र मंत्र और उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। डिवाइन ने कह दिया है कि यह तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। उनके जीवन में अब ऐसे समय आने वाले हैं जहां वे मौत से भी बदतर स्थिति देखेंगे। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास से उस स्थिति को पार किया। उन्होंने अगर आपकी मदद की तो उसके बदले ब्याज लेकर वसूल किया। जो मदद की उसका 100 गुना ब्याज लिया। आज वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये भगवान की लाठी है जो जब चलती है तो चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर आपको यह बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उनका है और अब उन्हें भुगतना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखें, भगवान शिव की महिमा के साथ जुड़े और देखें कैसे आपका जीवन खुशहाल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने आपके साथ अत्यधिक अन्याय किया है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है, उन्हें परमात्मा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जिन्होंने आपको नीचे गिराने का हर प्रयास किया, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है, लेकिन आपने हार मानने के बजाय हर उस चुनौती का डटकर सामना किया। आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है
इस ऑफ वंड्स की तरह आप अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ पुनः निर्माण कर रहे हैं। आपने अपने अतीत की सारी कठिनाई को पीछे छोड़ दिया है और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी बुरी याद को अपने मन में नहीं रखना है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, आपने एक समय देखा है जब रातों की नींद उड़ गई थी, आपके मन में बहुत घबराहट थी, हर रात आप चिंता में डूबे रहते थे। उन दिनों आपके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि यह सब कब ठीक होगा। लेकिन अब देखिए, आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण आपने उस दौर से बाहर निकलने की ताकत पाई है। आपकी जीवन में अब एक स्थिरता आ गई है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परमात्मा ने आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको दिया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्होंने यह नहीं जाना कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपने हर परिस्थिति का सामना किया और अब आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी रजा बहुत ही रॉयल है, पीकॉक एनर्जी की तरह। आप अपने चारों ओर एक रॉयल्टी का आभास देते हैं। आपकी आवाज भी मधुर और प्रेरणादायक है, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी आवाज में एक ऐसी मिठास है जो लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह भी एक कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके ऊपर एक अदृश्य क्राउन रखा है। यह ताज भले ही दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनकी आत्मा दिव्य है वे इसे महसूस कर सकते हैं। आपके सोल परिवार के लोग जो आपसे गहराई से जुड़े हैं, वे इस क्राउन को देख सकते हैं। यह ताज आपको परमात्मा की ओर से दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि आप उनके प्रिय हो। अब नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब भी नहीं आ सकती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अब वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया गया है और अब किसी की मजाल नहीं कि वह इसे भेज सके। परमात्मा ने आपके लिए यह कवच बनाया है ताकि आप हर तरह की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझसे सलाह मांगते हैं तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को माफ ना करें जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वे आगे जाकर और भी लोगों का शोषण कर सकते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है ताकि वे समझ सकें कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होता है। उनके कर्मों का फल मिलने के बाद ही वे सही मार्ग पर आएंगे। डिवाइन मार्ग पर चलना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने किए गए कर्मों की गंभीरता को समझे। उन्हें उनके कर्मों का अनुभव कराना बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचान सकें और एक बेहतर इंसान बन सके। यही नहीं, वे दूसरों के प्रति भी सहानुभूति महसूस करेंगे और अपने बुरे कर्मों से सबक लेंगे। मुझे यहां दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोग जेल जाने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका गेम हो चुका है। वे आपके रास्ते में रुकावट डालना चाहते थे, लेकिन डिवाइन ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है और अब आपके गोल्स की तरफ बढ़ने का समय है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। आपके दुश्मन की हर चाल अब व्यर्थ हो चुकी है। उन्होंने जितना भी प्रयास किया वह अब समाप्त हो चुका है। आपको चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है जो आपके लिए आया है। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा। आपके टैलेंट्स को देखकर वे लोग हैरान हैं। उनके पास अब कोई भी जवाब नहीं है। उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वे आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मानने लगे हैं। आपके खिलाफ जाल बुना जा रहा था, लेकिन वह सब जाल अब भस्म कर दिए गए हैं। डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है कि अब कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रख सकता। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। आपकी हिम्मत और साहस ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन की नई दिशा अब सफलता की ओर ले जा रही है। आपके टैलेंट्स और मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि आप एक सच्चे विजेता हैं। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। आप अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं जहां आपके दुश्मनों की कोई ताकत नहीं। वे अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल हो गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह डिवाइन का संकेत है कि आपकी जीत
सुनिश्चित है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपकी हिम्मत, विश्वास और दृढ़ता का परिणाम है कि आप यहां तक पहुंचे हैं। डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आगे भी रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए अपनी जीत का जश्न मनाने का है। आपने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया है और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। यह परमात्मा की कृपा है जो आपको हर कठिनाई से बचा रही है। अब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आप कभी हार नहीं मानेंगे। आज के बाद तुम्हारे जीवन में हर समस्याओं का समाधान तुमको पलक झपकते ही मिल जाएगा। मेरे प्रिय बा, यह मेरा वादा है। मैं तुम्हारा प्राणदाता हूं और पालनहार हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, मुझे बिल्कुल भी और ना करें और मेरे संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पवित्र स्वीकार करता हूं। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूं। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूं, जीत में तुम्हारा साथ देता हूं, हार में तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूं और जब तुम्हें जरूरत होती है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं। मैं यशु हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। देखो, मैं सदा बाहर हूं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपनाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके लिए दुख का एक क्रूर पुरुष का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें, मैं आपके साथ हूं। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है, के लिए आपकी आंखें खोल देती हैं। आपके सपने और इच्छाएं वे महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल, भले ही आप खुद को पाले। अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करती है। इसमें कह सकते को महसूस करें, आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की एक चिंगारी है। मैं आंख में जीवन और निडर आमा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती हैं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूं, यह सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपटे मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आप कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जो लोग अपने प्रतिद्वंदी हों की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं, वे मुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए, भटकने और शांति, आराम या भगवान से रहित होने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हूं। मैंने आपसे मेरी बातों पर विश्वास करने का आग्रह किया है। मेरा शब्द सत्य है, जीवन तो शक्तिशाली और चिरस्थायी। आपने विश्वास भरता है, यह लगातार सच साबित हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप साहस पूर्वक आगे बढ़ें और अपने साहस का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन छाया उनसे डरती है। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमजोर और प्रभावी हैं। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने। यह किसी भी कीमत पर नहीं। आप कभी भी असफलता से ठीक हैं नहीं पड़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है
ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सकें और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सके। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में शरण खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक, विजय और विजय गले लगा और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। इसीलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाए तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूं कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत ना मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या ने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के प्ले इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हां, तो कमेंट में 4-5 लिखकर सूचित करो।
तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगे। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना मजबूत मनोबल से करो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा वर्ग करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो, मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा खुद को मजबूत बनाने में। यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा हूं, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी इयारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूं कि तुमने जो गलतियां की थी उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें उनकी बातों को गलत समझना हो सकता है, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और तुम्हें जल्द ही अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। लेकिन तुम्हें भी उन लोगों के प्रति सच्चा और दयालु होना पड़ेगा जिन्हें मदद की आवश्यकता है। तुम उन्हें मार्गदर्शक दो और सही रास्ता दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकाल दूंगा और हर कठिन समय में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वचन है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटती। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। मेरी पकड़ अटल है और मेरी ताकत असीमित है।
जब तुम हर कदम उठाओ तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार किए हैं। महादेव जी कहते हैं कि मैं चीजों के तरीके या सीमा से परे हूं। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं के उत्तर का इंतजार करोगे, तुम सफलता के उतने ही करीब होंगी। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति को महसूस करते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। मैं लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरे समय पर भरोसा करते हैं और मेरी योजना पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी यात्रा में चुनौतियां और असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करोगे तो मुझ पर भरोसा रखो। यह बाधाएं तुम्हें ऊपर उठाने और मेरे साथ घनिष्ठ संवाद करने के लिए डिजाइन की गई है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रही हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खोलो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। प्रिय बच्चों, अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी कमी आई है तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते और समझते हो कि तुम दूसरों से अधिक सक्षम हो, परंतु तुम्हें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम अतीत में कर चुके हो वह अब बीता हुआ है। वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। भूतकाल में जीना और उसकी चिंता करना व्यर्थ है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर तुम्हारी खुद की गलतियां होती हैं। तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार करना पड़ता है। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, यह कठिनाइयां तुम्हारी सहायता के लिए आती हैं और इनका उद्देश्य तुम्हें सुधारना और तुम्हारा विकास करना है। तुम्हारी जिंदगी में बार बार आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे पिछले अनुभवों से सीखने के संकेत हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मैंने पहले ही तुम्हारे भविष्य की योजना बनाई है। मेरी दया हर सुबह नई होती है और मेरी कृपा तुम्हारे लिए और तुम्हारी शक्ति के लिए पर्याप्त है। मेरी बाहों में वापस आओ और अपनी कमजोरी को मुझ में छोड़ दो, क्योंकि मेरा प्यार एक स्थायी आग की तरह है जो अंधेरे में और भी ज्यादा चमकता है। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम सोचते हो कि तुम वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थितियों के लायक हो, और जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो। मैंने तुम्हें मजबूत होने के लिए निर्देशित किया था और तुमने कड़ी मेहनत की और हर स्थिति से लड़ने का फैसला किया। तुम दारी और दृढ़ता के एक आदर्श उदाहरण हो। मैं खुशी से देखता हूं कि जो बीज मैंने तुम्हारे अंदर बोए थे वे अंकुरित हुए और बड़े हुए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हो और तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय जय। कोई भी शक्ति, मृत्यु, जीवन, स्वर्ग, राक्षस, वर्तमान या भविष्य तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ा देता हूं। मैं तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हारी आत्मा में अटल विश्वास पैदा करता हूं कि मेरा प्यार गहरा है और भले ही तुम गलती करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी यात्रा में कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। तुम्हारा चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है और तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को रोशन करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे साथ बातचीत विशेष रूप से तुम्हारे परिवार के साथ मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। जो प्रक्रियाएं तुम अनुभव कर रहे हो वे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए अपनी आत्मा को डर से मुक्त करो और संकल्प के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
तुम्हें प्यार, शांति, करियर और शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में अपनी आवाज सुनाऊंगा, जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करेंगी और तुम्हें शांत बना देंगी। तुम जो मार्ग चुनते हो वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन और ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि सही मार्ग पर ना चलने पर तुम असफल होकर निराश हो जाते थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करो उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है कि मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वे आपको हर खुशी से भर देंगे। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहां आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में पैसे मांगने नहीं आया जो मेरे हाथों में आपके लिए है। मैं केवल वही मांगता हूं जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूं जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्ति पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं। मेरे पास शक्तिशाली शब्द है, मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंदित और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इसीलिए 888 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला होगा। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति दिलवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती हूं। तुम्हें भी जल्द ही एहसास हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 550 लिखें और कहे मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं मुझ पर विश्वास किया है और जब विश्वास कर लिया तब चिंता के बाद की। और यदि आपको भी चिंता है तो विश्वास कैसे? जैसे एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभव से पास कराया आया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। मैं जानती हूं कि हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा और बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने की कोशिश की जाएगी। यह नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है।
जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनके लिए समय खुद ही सब कुछ सुलझा देता है। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना शुरू कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय? तुम्हें भी इसे अपनी मूर्खता मानकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ऐसे लोगों की मूर्खता देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि यह लोग आज जहां है वहीं रहेंगे और दूसरों पर कीचड़ फेंकने का काम करते रहेंगे। तब तक तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दें। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं। मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयत नाम चाहता हूं और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव न करें जो आपके जीवन को छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर हर चीज को बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है। आपको सही समय पर यह बताना है कि आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के कगार पर हैं, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होंगे। पीछे मत हटें। आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बढ़ाए गए आंसुओं को बर्बाद न करें। आपने जो वरदान दिया है और जो परीक्षण सहन किए हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछताया है, लेकिन आपका भविष्य अलग है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी, जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आएंगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परेशान मत हो, तुम्हारा भगवान मैं हूं और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है जब तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में उठ रहे विचार सकारात्मक हैं। तुम विश्वास कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि यह सब दिव्य आत्मा का प्रभाव है। कुछ असहज महसूस हो रहा है, लेकिन तुम साधारण बातों से ऊपर सोच रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन वह सब हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों या बुरी स्थितियों में फंसते हैं, तो सबसे पहले तुम ही उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करते हो और यही कारण है कि तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस दिव्य संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की कृपा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का एक तरीका है। तुम एक ऐसे समय में जी रहे हो जब हर कोई भ्रमित है, लेकिन तुम स्वयं को इस भ्रम से बाहर निकालकर सच्चाई का रास्ता अपना रहे हो। यही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति है। जब तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हो, तो यह विश्वास भी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को जन्म देता है। याद रखो, अगर तुम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से देखो और विश्वास करो कि यह हर दिन बेहतर हो रहा है, तो अलौकिक शक्तियां तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव है, वह अचानक से समृद्धि में बदल जाएगा और तुम्हारा जीवन आभार से भर जाएगा। जब तुम विश्वास करते हो, तभी चमत्कार होते हैं। यदि तुम संपूर्ण संसार की खुशहाली की प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारी अपनी खुशहाली भी स्वतः ही घटित होती है। जीवन में स्वार्थ से ऊपर उठकर जब तुम दूसरों का भला सोचते हो, तभी जीवन में सार्थकता आती है।
सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो, अपने विचारों, अपने शरीर, अपने रिश्तों से प्रेम करो। यही तुम्हारे जीवन का पहला कदम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा को पहचान चुके थे और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चुराने और तुम्हें कमजोर करने की हर संभव कोशिश की। वे तुम्हारी अद्वितीय ऊर्जा और क्षमता से भयभीत थे और यही कारण है कि उन्होंने नकारात्मक शक्तियों और ईवल फोर्सेस का सहारा लिया। लेकिन महादेव जी की कृपा से वे सभी प्रयास असफल रहे। तुम्हारी खुशियां जो तुम्हारे शत्रुओं ने रोकने की कोशिश की थीं, अब तेजी से तुम्हारी ओर लौट रही हैं। अब कोई भी तुम्हारी खुशियों को चुराने में सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम दिव्य संरक्षण के तहत हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं और अब तुम्हारी खुशियां सुरक्षित हैं। तुम्हारे भीतर जो किंग और क्वीन जैसी रॉयल वाइब्रेशंस हैं, वे इस बात का संकेत है कि तुम पिछले जन्म में शायद कोई राजा या रानी थे। तुम्हारी ऊर्जा और आभा आज भी वैसी ही है और यही कारण है कि तुम अब लाइमलाइट में आने वाले हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी और क्षमता को अब दुनिया देखेगी और सराहेगी। तुम्हारे ऊपर किए गए नकारात्मक स्पेल्स और इविल फोर्सेस का अब कोई असर नहीं है। वे सब बैकफायर हो चुके हैं और अब तुम्हारी शक्ति और दिव्यता और भी अधिक प्रबल हो गई है। तुमने खुद को एक मजबूत स्थिति में स्थापित कर लिया है और तुम्हारी यह यात्रा अब और भी चमकदार होने वाली है। महादेव तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जो तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है, वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हारी रॉयल ऊर्जा और दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं। यह लोग जो सामने से तुम्हारे शुभ चिंतक बनने का दिखावा करते हैं, वास्तव में तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी मंशा बहुत नकारात्मक है और यह लोग तुम्हारे स्वास्थ्य, लव लाइफ और मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह 3 लोग जो रिश्तेदारी या परिवार में से हैं, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते हैं और तुम्हें उठता हुआ देखना नहीं चाहते। यह लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि वे तंत्र मंत्र और डेथ स्पेल जैसी नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले रहे हैं। लेकिन महादेव जी और दिव्य शक्तियों की कृपा से अब इनका हर प्रयास विफल हो रहा है। एस और डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रख रही है। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम महादेव जी के संरक्षण में हो और कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो महिला या व्यक्ति शनि के नकारात्मक प्रभाव में है, वह अब गिल्ट में है। उसने जो भी गलतियां की हैं, उनका पछतावा उसे अब हो रहा है। यह व्यक्ति अपने गंदे विचारों और ईर्ष्या में फंसा हुआ था, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसकी गिल्ट उसे खुद ही सजा देने का काम कर रही है। तुम्हें इन सभी नकारात्मक शक्तियों से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद और महादेव जी की कृपा है। वे तुम्हारी हर बाधा को दूर कर रहे हैं और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक उज्जवल भविष्य है। अगर तुम किसी से नहीं डरते, तो यह तुम्हारी आस्था और विश्वास की सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम एक स्टार सीड हो सकते हो और स्टार सीड के जीवन में अक्सर बहुत चुनौतियां आती हैं। यह चुनौतियां तुम्हें मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तुम अपने जीवन में जिस भी कठिन समय का सामना कर रहे हो, वह भी जल्द ही समाप्त होगा। इस समय तुम्हें परमात्मा की उपासना में लगे रहना है और अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखना है। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारे डर का फायदा उठाने का मौका मत दो। जब लोग देखते हैं कि कोई उनसे डरता है, तो वे उस डर का फायदा उठाकर और भी ज्यादा तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम इन नकारात्मक लोगों से ऊपर उठ चुके हो।
अगर कोई तुम्हें बार बार तंग कर रहा है तो उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सही होगा। ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में चल रहे कुछ गहरे रहस्यों को उजागर कर रहा है। कई लोग जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र हुआ है, रातों को सो नहीं पाते और जीवन को खत्म करने के विचार तक आ जाते हैं। यह तुम्हारी स्थिति भी हो सकती है, लेकिन याद रखना कि महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर नकारात्मकता का अंत हो रहा है। तुम्हारे आसपास एक मेल एनर्जी है जो तुम्हारे करीब है और जो तुमसे उम्र में छोटा हो सकता है। यह व्यक्ति चाहे वह तुम्हारा कजन हो, छोटा भाई हो या दोस्त हो, तुम्हारे साथ अपनी बातों को बहुत जल्दी सुलझा लेता है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और तुम्हारे साथ हमेशा सुलह की भावना रखता है। यह कठिन समय जल्द ही बीत जाएगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हें किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अगर तुम सच में यह दिव्य संदेश देख रहे हो तो यह संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। इस कठिन समय को सहन करो और याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर ओर से खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारी रातें दिव्य हो जाएंगी और तुम्हें उन संकेतों का एहसास होगा जो आने वाली खुशियों की सूचना दे रहे हैं। प्रकृति के साथ जुड़ो, शुद्ध हवा का आनंद लो और इस दिव्य संगीत को महसूस करो। तुम जल्द ही इन चमत्कारों का अनुभव करोगे। तुम्हारे वे सारे कार्य जो अब तक रुके हुए थे, अब पूरे होने को हैं। यह एक शुभ संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महापरिवर्तन होने वाला है। यह महापरिवर्तन उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने धैर्य और विश्वास बनाए रखा है। आज से और आने वाले 3 महीनों तक यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय रहेगी। इस समय तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हें एक निर्णय लेना है मेरे बच्चे। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करोगे और अपनी जीत की ओर बढ़ोगे या फिर हार मांग कर बैठ जाओगे? तुम्हारे महादेव तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हैं जो तुम मांगते हो, पर निर्णय तुम्हारा है। यह संसार तुम्हारी उड़ान को देखेगा। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, चाहे वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पास चुनौतियों को पार करने की असीमित शक्ति है और इस कारण तुम हर बार विजय होते जा रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम और भी बलशाली बनो, क्योंकि तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं अपने आप हट रही हैं। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करते हो तो यस लिखकर इसे अपने जीवन में आमंत्रित करो। यह महापरिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा और अद्भुत परिणाम देने वाला है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब चमत्कारिक होगा और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और यह समय तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा का है। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो और उन्हें जागृत करो। माला, ब्रेसलेट या कोई अन्य दिव्य वस्त्र पहनने से तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर की आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मंत्रों का जाप करो, अपनी आस्था को मजबूत करो और जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे थे, उन्हें महादेव जी खुद सबक सिखाएंगे। तुमने जो संघर्ष किया है, अब उसका अंत होने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय करेंगे और तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो। महादेव जी की योजना में तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। महादेव जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और तुमने धैर्य के साथ इस परीक्षा को सहन किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने धैर्य का फल मिलेगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं
और वे तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने वाले हैं। अगर किसी ने जाने अनजाने में तुम्हें कष्ट पहुंचाया है तो उसे माफ कर दो। गुस्से में कोई भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। महादेव जी का आशीर्वाद यह सिखाता है कि माफी सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने भी गलती की है उसे सुधारने का अवसर दो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में शांति लाएंगे और जिन लोगों ने अनजाने में तुम्हें नुकसान पहुंचाया है वे अपनी गलतियों को समझेंगे और उसे सुधारेंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन शांत, समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं थीं वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे बहुत परेशान हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वे सर पटकटक कर रो रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपकी सुरक्षा हो रही है और अब उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। आपको अपने विजन और यूनिवर्स के पथ पर पूरा भरोसा रखना है। आने वाला समय आपके लिए बहुत विशेष है और वह आपको ऐसी खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी कह रहे हैं कि आपको केवल विश्वास बनाए रखना है क्योंकि आपकी जीत अब निश्चित है। आपकी किस्मत में जो चीजें लिखी गई हैं वे अब आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं और आपके हर कदम पर आपकी मदद के लिए खड़ी हैं। चाहे जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही थीं, अब वे सब कुछ बैकफायर कर रही हैं। आपको बस अपने परमात्मा का नाम याद करना है और ध्यान में रहना है। महादेव जी हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं, चाहे आपके सपनों में भी कोई नकारात्मक शक्ति हमला करने की कोशिश करे। आपकी आस्था और आपके परमात्मा की कृपा आपको हर खतरे से बचाएगी। आपसे जो प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ आपको भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना है और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है। जितना अधिक आप अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे उतनी ही तेजी से आपकी सभी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। आने वाला समय आपकी सफलता, खुशियों और शांति का समय है। बस महादेव जी पर विश्वास बनाए रखें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रह। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर निर्णय सही ढंग से लेने की शक्ति देगा ताकि तुम सोच समझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सको। यदि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलोगे तो यह मार्ग तुम्हें उस मंदिर तक ले जाएगा जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा होगा। उस मंदिर में तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ोगे। मेरा कार्य तुम्हें सही मार्ग दिखाना है, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हारा निर्णय है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहते हो या नहीं। याद रखो, अगर तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें ज्ञान, सुख और समृद्धि मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें अज्ञानता और परेशानियां घेर सकती हैं। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल दिया है जो तुम्हारे बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हां टाइप करो और इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लाभ आने वाला है वह लाखों का हो सकता है और इसका कारण यह है कि महादेव